न लगे कि चर्चा बहुत बड़े क्रांतिकारी जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत के सबसे बड़े जो मुखिया थे लॉर्ड मेयो साहब, उनसे मुक्ति दिलाई इस देश को। और इतिहास में मिलता है कि समंदर के किनारे लॉर्ड मेयो जब अपनी पत्नी के साथ नहाने जा रहे थे, तब इस शेर अली साहब ने शेर के समान बहादुरी का कार्य किया। और आज इस दौर में जब हम लोग दरोगा या किसी आजाद भारत में छोटे प्रशासनिक अफसर से मिलने में, बात करने में डरते हैं, उस गुलाम भारत में किस तरीके से इस अली के शेर ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की होगी और उसके शोषण से भारतवासियों को मुक्ति दिलाने हेतु प्रयास किया होगा, ये बड़े गौरव का विषय है। हमारा इतिहास ऐसे लोगों को, हमारे इतिहास में ऐसी गाथाएं हैं, लेकिन बहुत से वीर नायक ऐसे हैं जो दब गए इतिहास के पन्नों में। हमारे बीच में प्रोफेसर लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, व्यापारी समाज के लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं। जरूरत इस बात की है कि आने वाली नई नस्लों को इन पुराने वीरों से, जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी, बड़े लोग तथा कथित विद्वान लोग भी इस इतिहास से अभी वंचित हैं, उनके बारे में जानकारी कम है। आज की ये पहल आदरणीय अग्रज समाजवादी विचारक आदरणीय दीपक मिश्रा जी के नेतृत्व में, मनोज पांडे जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्राचार्य जी के नेतृत्व में यह पहल हो रही है कि कैसे आज का जो समय है, एक बड़ी विचारधारा के लोग जो सत्तासीन हैं, जिनका आजादी में लगभग कोई योगदान नहीं रहा है, वो लोग चाह रहे हैं कि जैसे लगे कि जब से वो इस देश में आए हैं तभी से देश आजाद हुआ है। और वो तो कहते हैं कि 47 में भी जो देश की आजादी थी वो मुकम्मल आजादी नहीं थी। और ऐसे तमाम लोग जो धर्म विशेष के खिलाफ हैं, जो विचारधारा विशेष के खिलाफ हैं और विरोध कर रहे हैं, वो एक नए भारत की वकालत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अशफाकुल्लाह जैसे वीर भी हैं, अब्दुल हमीद जी जैसे लोग हैं, शेर अली जैसे लोग हैं, जिन्होंने हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, ये नहीं देखा कि हम किस धर्म किस जात के हैं। उनका पहला मकसद था कि ब्रिटानिया उत्पीड़न से हमारे भारत देश को आजादी दिलाना। आज हम सारे लोग उसी क्रम में यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके ऊपर आज हमने पोस्टर जारी किया है और ये पखवाड़ा सुभाष चंद्र बोस और शेर अली पखवाड़ा के नाम से आज हम लोग ये प्रण ले रहे हैं, ये प्रण शुरू कर रहे हैं। अगले 15 दिनों तक सुभाष चंद्र और शेर अली साहब के ऊपर हम लोग अपने स्तर से विचार गोष्ठी करेंगे, यात्राएं निकालेंगे, उनके बारे में जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हमारे व्यापारी समाज के जो आज यहाँ पर दीपक मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, शेर अली जी के बारे में, इनके बारे में हम विचार विस्तार पूर्वक समझा और जाना। जो कि छुपे हुए थे, इनके बारे में कोई जानता नहीं, हमारे समाज में ज़्यादातर इनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक बार इन्होंने मुझसे पूछा भी ये कौन है, तो मैं भी नहीं बता पाया। तो ये मुझे जानने के बाद मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि ये एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि जिन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे हम लोग का सब जो है गर्व से ऊपर होता है। और इसके लिए 11 से लेकर 16 तक जो इसकी जयंती मनाई जाएगी, स्कूलों में जागरूकता भी जाएगी, अभियान भी शुरू किया जाएगा, इसके लिटरेचर वगैरह भी सबको दिए जाएंगे, जिससे इनके बारे में सब हम लोग अवेयर हो सकें, इसके बारे में जान सकें। इसके लिए हम दीपक मिश्रा जी, पांडे जी, हमारे जो अग्रवाल साहब की शिक्षक बंधु जो बैठे हुए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस काम को उन्होंने शुरू किया है और आशा है कि इसको गंभीरतापूर्वक लेकर और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, दीपक राय जी, हमारे मित्र प्रोफेसर दिलशाद साहब, राजेश अग्रवाल जी और सम्मानित साथी हैं।
बचपन में हमें लगता है जब हम लोग पढ़ते थे तो एक नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी, बड़ी पतली सी बुक थी और 6 या 7th क्लास में। तो दो बातें जैसे मानस पटल पर बैठ जाती हूँ, मानस पटल पर बैठ गई। एक था कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाल तीनों चले, शायर से सपूत। तो एक तो हम एक सपूत को याद करने के लिए निकले हैं, और ऐसे समय में जब हर तरफ अंधियारा था। तो भाई दीपक जी शहीदों को हमेशा याद ही नहीं करते, शहीदों को याद करने के लिए तो हमारे बड़े बड़े शायरों ने भी कहा, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। तो ये हम वतन, अपने वतन के लिए शहादत दिए हैं। तो ऐसे हम वतन शेर अली जी के लिए जो ये अंडमान निकोबार जा रहे हैं, जहाँ से इस देश की आज़ादी की लड़ाई, उस दौर में जब हर तरफ अंधियारा था, उजालों का कहीं ठौर ठिकाना नहीं था, और लगता नहीं था कि कभी सुबह होगी, उस रात की सुबह होगी। और ऐसे में सुबह की कल्पना करते हुए कि सुबह कैसे हो, किसी ने अपनी शहादत दी, शेर अली साहब ने शहादत दी, और जिसकी शहादत में उन्होंने अपनी जान गंवाई, जिसकी उन्होंने हत्या की, हत्या ही मानी हत्या किया, जिसकी वो कोई सामान बध किया। हाँ, बध हम लोग पढ़ाते हैं लाभ में, बध और हत्या, हत्या में अंतर है। बध जो है, बध क्षम्य है, शहीदों ने बध किया, और कृष्ण की तरह दुष्टों का वध किया। जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, राम ने रावण का वध किया, शेर अली साहब ने मेयो का वध किया। मेयो का वध था, और इस वध से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। यातनाएं झेली होंगी, स्वाभाविक रूप से वो काला पानी की जगह है, काला पानी की सजा भी उनको मिली होगी, काला पानी भी झेला होगा। ये जो आज़ादी हमारी है, ऐसे नहीं मिली। 1857 में बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे अपने अनाम शहीदों को अंग्रेजों ने 1860 में IPC बना करके और इमली के पेड़ों से लटका दिया। लेकिन ये जो कारवां था शेर अली जी का, या जो उस समय के आराम, जितने बहुत सारे जिनके नाम है, जिनके नाम नहीं है, जो इमली के पेड़ों से लटक गए, उन्हीं के कारण आज हम आज़ादी अपनी देख पा रहे हैं। और वास्तव में समय बड़ा गंभीर समय है। जो घड़ी दिन की 12 बजाती है, वही रात के भी 12 बजाती है। घड़ी के समय बदल जाता है। शेर अली साहब ने भी रात के 12 बजे उस घड़ी को सोचा और लड़े कि दिन के 12 बजेंगे, उजाला आएगा। उजाला आया भी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमें लगता है कि फिर वो घड़ी चलते चलते अंधेरे की तरफ जा रही है, और वक्त फिर से आ गया है कि आज़ादी की लड़ाई दोबारा लड़ी जाए। बदले समय के साथ उन्होंने उस समय वध किया। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लड़ाई है, लोकतंत्र है, तो हम अब लोकतंत्र में ये नहीं कह सकते कि नहीं हम किसी हुकूमत के गुलाम हैं। हम हुकूमत बदल सकते हैं। हुकूमत बदलने के लिए आज की तारीख में लोकतंत्र में लोगों को जगाने की जरूरत है। हम सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को इतिहास से परिचित करा सकते हैं। इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है। और कोई भी लड़ाई, अगर आप देखें, गांधी जी भी अगर चंपारण गए तो कोई बहुत बड़ा हुजूम नहीं गया था। संघर्ष हमेशा बड़ा छोटे से शुरू होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो चंपारण के उस गांधी से नमक के आंदोलन तक के गांधी के बनने में जरूर 15 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना समय लगा, 15 साल का समय लगा। तो 1932 में गए थे शायद नमक का कानून तोड़ने, और 15 में चंपारण गए, तो 17 साल का समय लगा। आंदोलन में समय लगता है, लेकिन आंदोलन एक ऐसी चीज़ है, निश्चित रूप से आंदोलनों से दशा और दिशा बदलती है। बरतानिया हुकूमत भी नहीं आंदोलनों से चली गई, ठीक है, उसमें गरम दल, नरम दल के साथी रहे। गरम दल के साथियों का भी योगदान कम नहीं रहा, और किसी भी व्यवस्था को बदलने में गरम दल के शब्द भी किसी तलवार से कम नहीं है, और वो भी गरम और नरम होते हैं। तो जो गरम दल के शब्द हैं वो व्यवस्था को झकझोरते हैं, व्यवस्था को बताते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है, शस्त्र और शास्त्र दोनों, बिल्कुल शस्त्र शास्त्र परशुराम की तरह। तो आवश्यकता इस बात की है कि अपने विद्यार्थियों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि वो जन जन तक इस आज़ादी की लड़ाई को और आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को जन जन तक पहुँचाए। इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है उसको वो पढ़े, अध्ययन करे,
और वास्तविकता से परिचित हो। हम आप अग्रवाल सर को और दीपक भाई को, अग्रवाल जी को, दीपक जी को इस बात के लिए बधाई दे रहे हैं कि भाई आप शेर अली जी की मज़ार पर जा रहे हैं। उनको कहेंगे कि भाई आप दुआ करें और सबके लिए दुआ करें कि हम सब भी उस इतने बड़े इतिहास पुरुष को और पवित्र स्थल को देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप दोनों सौभाग्यशाली हैं और ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों की शहादत के उस जगह को हम सब भी मत्था टेक करके उनकी दुआ मांग सकें और उनसे दुआ कर सकें और देश आगे बढ़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चिराग जलाने का काम हमने क्यों न एक यात्रा की जाए। हमारे मन में विचार आया कि चले देखें मज़ार कैसी है। अक्सर दीपक मिश्रा जी शहीदों के बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोष्ठी करते रहते हैं। इसी तरीके से हम लोग भी बैठे थे, लोग तो ऐसे ही बात चली, ठीक है चलिए चलते हैं। और इधर 16 तारीख को उनका वो है 11 को जयंती है, पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि उसी विचार को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ाया और आदरणीय दीपक मिश्रा जी के सानिध्य में हमें जाने का मौका मिलेगा, ऐसी जगह देखने को मिलेगी, ये भी हमारा सौभाग्य है। इसलिए दीपक मिश्रा जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी को सिर्फ 5 ही विभूतियों को मिला है और बहुत छोटी बैठ। सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला वो झंडा नवाने